हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी से। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी से। और दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो आपसे पूछ रहा है कि इस निम्नलिखित वेतन से शीर्षक आय में मकान किराए भत्ते की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मकान किराए भत्ते की गणना करी कैसे जाती है। तो मकान किराए भत्ते की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं HRA रिसीव। HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब किसी भी संस्था में जब आप काम करते हैं तो संस्था आपको रहने के लिए कितना HRA दे रही है। किसी जगह आप जाते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो वहाँ किराए पर जब आप रहते हैं तो किराए पर रहते टाइम आपको क्या होता है, वहाँ की जो कंपनी होती है वो आपको क्या देती है, HRA देती है, रहने की सुविधा के लिए पैसा देती है। तो HRA आपको कितना मिल रहा है, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ HRA लिखना पड़ता है। फिर क्या लिखना पड़ता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या करना पड़ता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना भी रेंट आप पेड कर रहे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह का जितना रेंट पेड कर रहे हो उसमें आपको 10% ऑफ सैलरी, जितनी आपकी सैलरी होती है उस सैलरी का 10% माइनस करना पड़ता है। फिर 40% या 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी सैलरी होता है उसका 40% या 50% निकालना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है। अब ये 40% और 30% का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। देखो 50% और 40% मतलब ये 50% का मतलब है जितनी मेट्रो सिटी है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 सिटी में क्या लगेगा। अगर इन 4 सिटी में आप काम कर रहे हैं, इन 4 सिटी में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी का 50% यहाँ पर लिखा जाएगा। और बाकी पूरे देश में अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उसका 40% लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है टैक्सेबल HRA। इसके लिए लिखना पड़ता है HRA रिसीव माइनस एग्जैम्प्ट, ठीक है। मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले HRA रिसीव करना पड़ेगा, वो यहाँ लिखो जितना HRA मिल रहा है। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी यहाँ लिखना पड़ेगा, और 40 या 50% ऑफ सैलरी यहाँ लिखना पड़ेगी। फिर इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे एग्जाम्प्ट, कर मुक्त में लिख देंगे, और उसे HRA रिसीव में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टैक्सेबल HRA आ जाएगा, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा। अभी आपकी क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला अभी आपके पूरा समझ में आ जाएगा जब हम इसको लगाएंगे। तो अब हम अपना किताब उठा लेते हैं और इसको लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक मूल वेतन है 20,000 रुपये, महंगाई वेतन मूल वेतन का 10% है, विक्रय पर निश्चित दर पर पूरे वर्ष का कमीशन 1,20,000 रुपये है, मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये है, और वास्तविक किराया जो है वो 4,000 रुपये मासिक है। मकान आगरा में स्थित है। मकान कहाँ पर है, आगरा में स्थित है, मतलब 40% ऑफ सैलरी लगेगा। ध्यान रखना, मकान आगरा में स्थित है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा कहीं है तो कहाँ लगेगा, 40% ऑफ सैलरी यहाँ लगेगा। अब क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना, HRA रिसीव कितना मिल रहा है, उसे HRA कितना मिल रहा है। तो आपके क्वेश्चन में दे रहा था 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसे कंपनी दे रही है। कितना दे रही है, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे रही है। देख लो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5,000 रुपये मासिक, मकान किराया बनता 5,000 रुपये मासिक। तो 12 पंजे 60, यानी पूरी साल में उसने उसे कितना दिया, 60,000 रुपये का HRA दिया है। कंपनी ने उसे कितना दिया, 60,000 रुपये उसे दिए कि भैया ये 60,000 रुपये हमसे ले लो, इन 60,000 रुपये में आप कहीं भी किराए पर रह सकते हो। अब उसने रेंट पेड कितना करा, वास्तविक में उसने कितना खर्चा करा, तो उसका जो रेंट था वो था आपका 4,000 रुपये का। कितना था, 4,000 रुपये माइनस कर दो, 4,000 गुणे 12 तो कितना हो गया, 12 चौक 48, यानी उसने 48,000 रुपये पेड करे। माइनस करना पड़ेगा 10% ऑफ सैलरी। पहले हमें सैलरी निकालना पड़ेगी, उसकी सैलरी है कितनी। तो सैलरी निकालने के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन लगा देता हूँ, सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। ये आपका रफ का काम है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी रफ पर करना है, मतलब रफ तरीके से करना पड़ेगा। ऑफ सैलरी, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, बेसिक सैलरी। तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो बेसिक सैलरी उसकी 20,000 रुपये पर मंथ है। देखो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपये पर मंथ दी हुई, तो 20,000 गुणे 12
तो 12 दूनी 24,000, कितनी हो गई उसकी सैलरी 24,000। फिर उसे महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे हम कहते हैं महंगाई वेतन या महंगाई भत्ता, अगर सेवा शर्तों के अधीन है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन है, तभी आपका यहां पर लिखा जाएगा, बेसिक सैलरी में प्लस करा जाएगा, वरना बेसिक सैलरी में उसे प्लस नहीं करा जाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि अगर आप जब कैलकुलेशन करते हो सैलरी की, जब आप सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हो तो डियरनेस अलाउंस को तभी लिखा जाएगा जब वो सेवा शर्तों के अधीन होगा। इस क्वेश्चन में वो सेवा शर्तों के अधीन है। कितना दे रहा है? 10% ऑफ सैलरी दे रहा है। तो सैलरी, बेसिक सैलरी 2 लाख कितनी आई थी? 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए आई थी। 2,40,000 रुपए में उसने कितना दे रहा है? वो दे रहा है 10%। तो इसका 10% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए ये हो गए। यहाँ लिख दो 10% ऑफ सैलरी का निकाला है हमने। कैसे निकाला है? 10% ऑफ सैलरी। इसका 2,40,000 का 10% निकाल दिया। अब उसके बाद वो कमीशन दे रहा था, कमीशन लिख दो। कमीशन देखो वो कितना दे रहा है, तो कमीशन दे रहा है वो 1,20,000 का, 1,20,000 का कमीशन दे रहा है। इन तीनों को प्लस कर दो, 2,40,000, 1,20,000 और 24,000, इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 3,84,000। कितना आ गया? 3,84,000 रुपए। ये मैंने पहले से ही क्वेश्चन लगा रखा है, मैं इसीलिए कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही क्वेश्चन लगा रखा है, तो ताकि इस टाइम बताते टाइम मैं कैलकुलेशन में ना फंसूं, कैलकुलेशन ना करना पड़े आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन लग जाए। आप प्लस करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो 3,84,000 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 10% ऑफ सैलरी यहां पर माइनस करो। तो 3,84,000 का पहले निकालो 10% ऑफ सैलरी। ये सब रफ काम है, रफ पे कर रहा हूँ इसलिए साइड कर रहा हूँ मैं, आप लोग रफ पर करेंगे। 3,84,000 गुणे 10 भाग 100 कितना हो गया? तो 1 2 1 2, तो 3,38,400 रुपए। 48,000 में से 38,400 हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या करें? 50% ऑफ सैलरी या 40%। मकान दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में नहीं है तो 40% ऑफ सैलरी लगेगा, 50% नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा चीज़ को, कितना लगेगा? 40% ऑफ सैलरी लगेगा। तो 3,40,000 कितना हमारा था? 3,84,000 गुणे 40 भाग 100। तो इसको जब 48,000 को 38,400 में से जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? ये हमारा आंसर आएगा 9600 रुपए का। ये कितना आ गया हमारा? 9600 रुपए का। और जब हम इसका 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1,53,600। 1,53,600 आ गया। हमने क्या बताया था? इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो करमुक्त हो जाएगा। तो 9600 सबसे छोटा, ये करमुक्त हो गया, तो ये करमुक्त हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 9600। अब 9600 तो उसका करमुक्त हो गया, इतना उसे क्या करेगा? इतने पे उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसे टोटल मिल कितना आ रहा है? 60,000 रुपए। तो हम यहाँ लिख देंगे HRA कितना रिसीव हो रहे हैं? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए इसको यहाँ लिख देंगे, माइनस कर देंगे। 60,000 में से 9600 माइनस करो, कितना आएगा? 50,400 रुपए। तो ये आ गया आपका 50,400 रुपए टैक्सेबल HRA। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया टैक्सेबल HRA, हाउस रेंट अलाउंस। HRA का मतलब समझ में आ गया? हाउस रेंट अलाउंस। ये आपका आंसर आ गया ए वाला क्वेश्चन, सेकंड का जो ए है। ए वाला समझ में आ गया? अच्छा, अब हम चलते हैं बी वाले पे। बी वाले को आप इस वीडियो को पॉज करके रोक के आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं इसका अगला क्वेश्चन लगा सकूं। बाकी कुछ नहीं करना है, हमें बस इसके अमाउंट को इरेज करना है। अमाउंट को इरेज कर देते हो सिर्फ, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ अमाउंट इरेज कर दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो आप तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल बेझिझक आप हमसे पूछ लीजिए। और भी अगर किसी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो आप किस सब्जेक्ट की चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पता कर सकते हैं। तो ये मैंने इरेज कर दिया है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ आपको फिर भी एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मूल वेतन है 30,000 रुपए का, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है, किराया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,000 रुपए का, मासिक करदाता द्वारा वास्तविक किराया 7,000 रुपये प्रति माह है, मकान मथुरा में स्थित है। ठीक है, मथुरा में स्थित है मकान, अच्छी बात है।
तो सबसे पहले HRA रिसीव उसको कितने का हो रहा है ये देखिए। तो HRA तो उतना ही रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो रहा है। तो 5,000 यहाँ लिख दो, पहले कुछ पहले ऊपर ही दिया हुआ था 12 पंजे 60, तो ये कितना हो गया 60,000 रुपये हो गया। कितना हो गया ये हमारा 60,000 रुपये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रहा है इसमें, इसमें दे रहा है रेंट पेड, कितना कर रहा है वो 7,000 रुपये मासिक कर रहा है। तो 7,000 गुणे 12, 12 सत्ते 84, यानी 84,000 रुपये पूरी साल में वो क्या कर रहा है हमारा खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है 84,000 रुपये पूरी साल में खर्च कर रहा है। उसके बाद देखिए इसमें इन्होंने एक चीज और दी हुई है, वो दिया हुआ है इन्होंने कि 7,000 रुपये मासिक किराया जो है ना वो मकान किराया भत्ते का 5,000 रुपये मिल रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी निकालना पड़ेगी। अब 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा सैलरी की। तो सैलरी की कैलकुलेशन में सबसे पहले उसे कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसे मिल रही है 30,000 रुपये मासिक सैलरी मिल रही है। 30,000 रुपये मासिक सैलरी मिल रही, 12 से भाग कर दो, 12 तियां 36, 3,60,000 रुपये सैलरी मिल रही। कितनी मिल रही उसे 3,60,000 रुपये सैलरी मिल रही। इसके बाद देखिए डीएनएस अलाउंस इसमें नहीं जुड़ेगा, महंगाई भत्ता इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। आपके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, इसलिए इसकी जो बेसिक सैलरी है वही इसकी टोटल सैलरी हो जाएगी ये। अब इसका 10% निकाल दो, तो 10% ऑफ सैलरी करो, 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया 36,000 रुपये, माइनस कर दो यहाँ पे 36,000 रुपये, ठीक है। अब मकान मथुरा में स्थित है, दिल्ली मुंबई चेन्नई या कोलकाता में नहीं है, तो 40% हमारा लगेगा। तो 40% निकाल लो सैलरी का, तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी कितनी हो जाएगी, कितना लिखना 3,60,000 गुणे 40 भाग 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 तियो 12, 13 14, कितना आया 1,44,000। कितना आया 1,44,000। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1,44,000। कैसे आया है ये आप मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर दी, मैं यहाँ भी करके दिखा देता हूँ ब्रैकेट में। 3,60,000 गुणे 40 भाग 100, इस तरह से आया ये। और इसका ये कितना आएगा, तो इसको माइनस कर दो, 84,000 में से जब हम 36,000 को माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 48,000 रुपये। कितना आ जाएगा ये हमारा 48,000 रुपये। 3 0 3 0, 14 में 6 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 48,000। अब तीनों में से जो सबसे कम होता है वो क्या आ जाता है, वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है। तो इसमें तीनों में से क्या कम है 48,000 रुपये कम है, तो ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 48,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। मिल कितना रहा है उसे 60,000 रुपये, 60,000 रुपये हम फिर यहाँ पर लिख देंगे। 60,000 में से 48,000 रुपये माइनस करो, 0 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया तो 1, 12,000 रुपये। आंसर कितना आ रहा है 12,000 रुपये। ये आ गया टैक्सेबल HRA, इस पर टैक्स देना पड़ेगा उसे, टैक्सेबल HRA। टैक्सेबल HRA कितना आ गया 12,000 रुपये का आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। ये बी वाला क्वेश्चन था, ये हमने जो लगाया ये बी वाला क्वेश्चन था। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करा हमने, जितना उसका HRA था माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, जो सबसे कम था उसको हमने एग्जाम्प्ट कर दिया, कर मुक्त कर दिया। 60,000 रुपये जितना मिल रहा था उसको HRA, उससे माइनस कर दिया, जो आ गया ये हमारा टैक्सेबल HRA आ गया। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। किसी तरह की कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ हो तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पता कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो सी है इसका, इसी का सेकंड का जो सी है उसको लगाते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर सी वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें। सेम क्वेश्चन दिया हुआ उनके लिए भी इसमें दिया हुआ, मूल वेतन 20,000 रुपये प्रति माह है, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10% है, मकान किराया भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह है, करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 5,000 रुपये प्रति माह है, मकान दिल्ली में स्थित है। देखो इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन, आप लोग भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन को इरेज कर दो, अमाउंट को इरेज कर दो, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहने दो। तो चलिए ये मैंने इरेज कर दिया। अभी हम पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन लगा रहे हैं। जब आपके ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे तब हम बड़े क्वेश्चंस पर जाएंगे, बड़े क्वेश्चन लगाएंगे।
एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि सभी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी, किसी तरह का कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको हमारी तरफ से। फिर भी अगर को ना समझ में आए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पता कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, अब हम चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सी है हमारा, क्या कह रहा है 2000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो 2000 रुपये मिल रहा है उसको HRA 2000 से 12 का गुणा कर दो, 12 दूनी 24,000 रुपये, 24,000 रुपये उसको रहने के लिए दिए जा रहे हैं पूरी साल में उसकी कंपनी के द्वारा। रेंट पेड कितना कर रहा है, तो वो रेंट पेड कर रहा है 5,000 रुपये का। कितने कर रहा है 5,000, तो 5,000 गुणे 12, 12 पंजे 60,000 रुपये का उसने रेंट पेड करा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी के लिए हमें सैलरी की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तो यहाँ पर हम आकर सैलरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए सैलरी की कैलकुलेशन इसमें भी क्या है, सैलरी कितनी दे रहा था, सैलरी इसमें दे रहा है आपका 20,000 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन में देख लो 20,000 रुपये प्रति माह ही दे रहा है, हाँ 20,000 रुपये प्रति माह दे रहा है। तो 20,000 गुणे 12, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसे सैलरी मिल रही है। बाकी इसमें जो महंगाई वेतन है या महंगाई भत्ता है वो सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, तो इसमें नहीं प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे 10% ऑफ सैलरी निकालेंगे। तो 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया, 2,24,000 हो गया, 24,000 लिख देंगे हम, इसमें से 24,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर 40% ऑफ सैलरी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 50% ऑफ सैलरी। क्यों लगेगा, क्योंकि मकान दिल्ली में स्थित है। हर मेट्रो सिटी में, जिस सिटी में अगर आपका मकान आप काम कर रहे हैं तो वहाँ 50% ऑफ सैलरी काटा जाता है, और जहाँ पर आपका मेट्रो सिटी नहीं है वहाँ 40% ऑफ सैलरी काटा जाता है। तो 2,40,000 का 50% निकालो, 2,40,000 का 50 भाग 100 तो कितना हो गया, 1,20,000, आधा हो जाता है 1,20,000 ये हो गया। 60,000 में से 24,000 माइनस करो तो ये हमारा कितना आ गया, 36,000 रुपये ये आ गया हमारा। अब इन तीनों में से जो कम है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्ड हो जाएगा। तो 24,000 रुपये हमारे कम आ रहे हैं ना, तो 24,000 रुपये यहाँ पर लिख दो। और उसे HRA कितना मिला था, HRA भी उसे 24,000 मिल रहा है, तो 24,000 यहाँ लिख दो। अब 24,000 में से 24,000 गए, कितने बचा 0, तो इसका टैक्सेबल HRA कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरह से हमारा ये सी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी तरह की तकलीफ कोई परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप हमसे कहीं पे भी ना समझ में आए वहाँ पर आप हमसे पता कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।